विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र काशी क्षेत्र में श्रावण मास के उपलक्ष्य में चल रहे आशीर्वचन कार्यक्रम में वेद घोष किए हुए वेद पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी, प्रास्ताविक प्रवचन किए हुए सिद्धलिंग स्वामी, मठ के प्रबंधक कार्के स्वामी, कार्यक्रम का निरूपण कर रहे अखिलेश देव, विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी, प्राध्यापक और भारत के विभिन्न प्रांतों से, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा आदि सभी प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र श्रावण मास में प्रायः भक्तगण तीर्थ यात्रा करते हैं। जैसे आप लोग आए तीर्थ यात्रा करने के लिए, लेकिन काशी जंगमवाड़ी मठ में जो पंचपीठों की परंपरा का ये जो प्रवचन चल रहा है, आप सभी लोगों को बैठे बैठे सभी पीठों का दर्शन आपको इस प्रवचन के माध्यम से मिल रहा है। कल हम लोग उज्जैनी महापीठ के अवंतिका नगरी का महत्व सुना और दक्षिण शिवाचार्य भगवतपाल से सभी देवताओं को जो सद्धर्म के बारे में उनका आशीर्वचन हुआ, हम सब लोग उसको श्रवण किए हैं। आज हम लोगों को सुदूर केदार की यात्रा करनी, हमारे देश के प्रायः सभी प्रदेश तपोपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि यहाँ के ऋषि महर्षियों ने विभिन्न स्थानों में तपश्चर्या करके इस भारत भूमि को पावन किए। संपूर्ण भारत भूमि में जो हिमालय है वो सबसे श्रेष्ठ पावन माना जाता है। महाकवि कालिदास कुमार संभव काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते समय हिमालय का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं।
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्याः इव मानदण्डः। हिमालय को देवताओं के निवास भूमि में देव भूमि कहा जाता है। भगवान शिव से लेकर के सारे देवी देवता हिमालय में वास करते हैं। जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि जितने शुद्ध आदि जो पवित्र नदियां हैं, और सारी नदियां हिमालय से ही निकली हुई है। हिमालय में बहुत बड़े शिखर है, उसमें एक कैलाश शिखर भी है, जहां पर भगवान शिव का नित्य निवास माना जाता है। इसलिए बहुत से भक्तगण उस कैलाश पर्वत के परिक्रमा करने के लिए और मानस सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने के लिए बहुत कष्ट सहन करके हिमालय की यात्रा करते हैं, क्योंकि वहां सभी देवी देवता, सभी तीर्थ क्षेत्र वहां विद्यमान है। कहा जाता है हिमालय में जाने के बाद वहां का जो बर्फीले हवा हमारे शरीर पे जब लग जाती है, बिना स्नान किए हम पवित्र हो जाते, ऐसे भी कहा जाता है। ऐसे अत्यंत परम पावन क्षेत्र में जगत गुरु त्रिक्षर शिवाचार्य वहां वैराग्य पीठ की स्थापना करते हैं। यद्यपि उनका प्राकट्य आंध्र प्रदेश के द्राक्षाराम क्षेत्र के भीमनाथ लिंग से वो प्रकट होते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे वैराग्य सिंहासन की स्थापना करनी है। मनुष्य को जहां आने के बाद वैराग्य सहज आना चाहिए, ऐसे स्थान पर करना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहां जाने के बाद मनुष्य के मन में सहज वैराग्य वृत्ति आ जाती है। उन्होंने सोचा बिना उपदेश किए इस प्रदेश में आते ही सबको विरक्ति वैराग्य मन में आ जाए, ऐसे पवित्र क्षेत्र में पीठ स्थापना करने के उद्देश्य से हिमालय के मंदाकिनी तट के पर उन्होंने एक पीठ की स्थापना की, उसका नाम रखा वैराग्य सिंहासन। उसी हिमालय पर्वत में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। उस सारे प्रदेश को केदार केदार कहा जाता है। केदार शब्द का अर्थ भी बहुत सुंदर है।
केन जलेन आर्द्रियते द्रियते आर्द्रीक्रियते इति केदारः। अर्थात वहां की जो भूमि है बहुत सुंदर जमीन और भरपूर पानी से युक्त है। जैसे खेती बाड़ी करने के लिए जमीन के साथ जो पानी चाहिए, वहां पानी से सिंचित करके उत्तम फसल निर्माण करने का स्थान होने के लिए उसका नाम केदार। अर्थात स्वाभाविक जल संपन्न से युक्त भूमि का नाम केदार कहा जाता है। खेती के लिए अत्यंत योग्य। दूसरा केदार का अर्थ होता है उसके लिए कहते हैं के मस्तके दाराः यस्य सः केदारः। के का अर्थ होता है मस्तक, दारा का अर्थ होता है पत्नी। जिन्होंने अपने पत्नी को मस्तक पर रखा है, ऐसा भगवान शिव को भी केदार कहा जाता है। भगवान शिव ने भगीरथ के संकल्प के पूर्ति के लिए जब गंगा का अवतरण होने जा रहा था, उस समय स्वर्ग से गंगा सीधी भूमि पर गिर जाती तो भूमि पाताल में चली जाती। इसलिए भगीरथ के प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव ने उस गंगा को अपने जटा में धारण किया। इसलिए जिन्होंने गंगा को जटा में धारण किया उस भगवान को भी केदार कहा जाता है। केदार का मतलब भगवान शिव भी अर्थ हो जाता है। उस पवित्र केदार क्षेत्र में ये जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, कृत्रिम लिंग है, वो नैसर्गिक शिवलिंग है, प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं है। इसके प्राकट्य के बारे में दो तीन कथाएं आती हैं। विष्णु भगवान लोक कल्याण करने के लिए 24 अवतार लेते हैं। जैसे भगवान शिव जी 25 लीलाएं करते हैं, वैसे विष्णु भगवान लोक कल्याण के लिए 24 अवतार लेते हैं। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर और नारायण। ये अवतार उनका विष्णु भगवान का अवतार। जब दोनों नर नारायण हिमालय पर्वत में बहुत दिनों तक तपश्चर्या किया, तब भगवान शिव उनको प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा क्यों तपश्चर्या किया, क्या चाहिए? नर नारायण ने प्रार्थना किया भगवान शिव से, हम लोग यहाँ अनेक वर्षों से तपश्चर्या किया है, हमारे तपश्चर्या की वजह से आपने प्रकट होकर के हमको आशीर्वाद दिया, लेकिन भविष्य काल में इतनी तपश्चर्या करने वाले नहीं रहेंगे। फिर भी भगवान का दर्शन करने की इच्छा सबके मन में होगी।
इसलिए कृपा करके हमारे तपस्या से प्रसन्न होकर के आप प्रकट हो गए। इसी स्थान पर आप शिवलिंग के रूप में यही आपका निवास हो जाए। युग युगों तक जो भी लोग दर्शन करने आएंगे उनको आपका साक्षात दर्शन भी होगा। तब भगवान शिव ने वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, ऐसी भी एक कथा है। बाद में इधर बद्रीनारायण क्षेत्र जब बताते हैं वहां विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बद्रीनारायण केदारनाथ दोनों हिमालय के शिव और विष्णु के दोनों धाम माना जाता है। इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और एक कथा है। आप लोग कौरव पांडवों को जानते हैं। जब महाभारत का घोर युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांडवों को विजय हुआ। एक का विजय होने में अनेक लोगों की हत्या हो गई, मर गए युद्ध भूमि में। तो विजय के साथ साथ पांडवों को अपने वंश हत्या का बहुत बड़ा दोष पाप उनके सिर पर आया। तब उन लोगों ने सोचा पाप का निराकरण करना हो तो कहां जाना। वो सब लोग काशी आए। काशी में गंगा है, गंगा पापम शची तापम कहते हैं। हम लोग गंगा स्नान करके भगवान का विश्वनाथ का दर्शन करके अपने किए हुए सभी पापों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे करके काशी आए। लेकिन भगवान को इनके ऊपर कृपा करने की इच्छा नहीं हुई। जब ये लोग मंदिर में दर्शन करने गए वहां उनको भगवान का विश्वनाथ का दर्शन नहीं हुआ। तब सभी लोग नाराज होकर के क्या करना है, चलो हिमालय के जो हवा छू जाने से भी पाप मुक्त होते हैं, हम लोग वहीं से हिमालय के द्वारा हम लोग स्वर्गारोहण करेंगे करके जब सभी पांडव हिमालय में चलते रहे पैदल यात्रा। उस समय भगवान शिव को इनकी यात्रा करते हुए देख करके प्रसन्नता हुई। भगवान कभी थोड़ा सा परीक्षा करते हैं। एक बार मंदिर गए, भगवान नहीं दर्शन दे करके रूठ करके घर चले जाते तो बात दूसरी थी। लेकिन पांडवों ने रूठा नहीं, अपनी श्रद्धा बढ़ा करके काशी से केदार तक पैदल यात्रा करते कर जब हिमालय में पहुंच गए तब भगवान के मन में इनको अनुग्रह करने की इच्छा हुई। तब भगवान ने सोचा मैं कुछ वेश बदल करके जाऊं, ये हमको पहचान देंगे नहीं पहचान। तब भगवान विश्वनाथ ने एक बहुत बड़ा वृषभ का आकार धारण किया, बहुत बड़ा वृषभ। ऐसे वृषभ को पांडवों ने कभी जीवन में देखा ही नहीं। इसलिए गीता में कहा गया यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभव। यदि कहीं पर भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व दिखाई देता है
तो समझना चाहिए भगवान का विशेष अंश है। तब पांडव जाते से मुझे रास्ते से आगे 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 जो बैल जा रहा है वृषभ, जैसे उनको स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाने के लिए आगे जा रहा हो। बहुत दूर ऐसे चलते जाने के बाद पांडवों में भीम के मन में विचार आया, अरे वृषभ देव हमको रास्ता दिखाने जा रहा है, ये साधारण पशु नहीं हो, ये कुछ अलग है। ऐसे विचार करके अपने भक्ति से भावना से देखा, तब उनको उसमें भगवान विश्वनाथ का दर्शन हुआ। तो भीम ने सोचा जब भगवान ही हमारे पास आए, काशी में जाने के बाद हमको दर्शन नहीं दिया, लेकिन हम केदार में यात्रा करते समय हमारे आगे हमको रास्ता दिखाते दिखाते आगे जा रहा है भगवान करके, उन्हें दूर जा करके उस वृषभ का पुच्छ उन्होंने हाथ में ले लिया। भगवान ने सोचा अरे हमको ये तो पकड़ लिया, तब उनसे हाथों से छुड़ा करके भागने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन भीम तो भक्तिमान भी था और बलवान भी था। तो भगवान जो है बलवान से भाग सकते, लेकिन भक्ति से भागना संभव नहीं। भक्ति भगवान को बांध लेती है। एक बार काशी में सूरदास, शिवरात्रि का दिन था, लोग उनको भजन करने के लिए मंदिर में ले गए। वहां मंदिर में बैठ गए, भजन करता रहा, भजन करता रहा। रात में 12 हो गए, 1 हो गया, 2, सब बैठे, सब एक उठ करके चले गए। अंतिम समय में सूरदास अकेले बैठ करके भजन कर रहा था। भगवान के मन में विचार आया, इनके साथी सब चले गए, अकेला बैठा, जाकर इनको दर्शन देना चाहे करके कृष्ण भगवान वहां एक बालक के रूप में आए। आकर के सूरदास जी आपके साथ जितने भजन करते सब लोग चल दिए, आप अकेले बैठे, चलो आपको कहां छोड़ना मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बाबा हमको छोड़ो। सूरदास के हाथ में एक लकड़ी थी। उन्होंने कहा आप लकड़ी का एक भाग पकड़े रहो, मैं दूसरा भाग पकड़ूंगा, तुमको ले जाऊंगा। आगे आगे कृष्ण लकड़ी का एक छोर अपने हाथ में लिया, एक हाथ में लेकर के आगे आगे जा रहे। जो जन्मता अंधे होते हैं, जिनको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, उनको वस्तु नहीं दिखाई देते, लेकिन स्पर्श करके जान सकते हो। वैसे जैसे भगवान ने उनके हाथ का लकड़ी पकड़ा, उनको कुछ अलग अनुभव होने लगा। उस लकड़ी के स्पर्श से उनका ऐसा अनुभव होने लगा जैसे मुझे ले जाने के लिए भगवान कृष्ण ही आया हो। तब सूरदास ने धीरे 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 उस लकड़ी के सहाय उनके हाथ तक चला गया। जा करके कृष्ण के हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए।
तो भगवान ने सोचा इनको घर छोड़ करके जाना था, हमको पकड़ के बैठ गए, क्या करना करके उनको छटक करके हाथ छोड़ा करके भाग गए। तब सूरदास के मन में क्रोध आया। उस समय उन्होंने बोला, हस्तम उत्क्षिप्य यातोसी, तुम तो बहुत बड़ा बलशाली है भगवान है, मैं तो छोटा भक्त हूं, मेरे हाथ छुड़ा करके तुम भाग सकते हो, इसलिए तुमको मैं तुझसे बलवान नहीं मानूंगा। हृदयात् से निर्गमिष्यसि, मेरे हृदय से भी तुम जाओगे तब तुमको बलवान मानूंगा। भगवान हाथ से भाग सकता है, भक्त के हृदय से भागना संभव नहीं है। वैसे भीम बलवान भी था, भक्त भी था। जैसे उसका पूछ पकड़ा, भगवान उसको छुड़ा करके भागने के लिए प्रयत्न किया। जब संभव नहीं हुआ, भगवान अपने मस्तक को जमीन में अंदर घुसाड़ दिया। जो उनका जो पृष्ठ भाग था, बैल का जो पृष्ठ भाग था, वो ऊपर रह गया, बाकी सबका शरीर जो है जमीन के अंदर चला गया। वही बाद में पंच केदार बन गए, ऐसा हम लोग सुनते हैं। इतना ही नहीं, उस वृषभ का जो मस्तक था, जो भूमि में प्रविष्ट किया था, वो नेपाल में जाकर के उसका प्राकट्य हुआ। उसको ढोलेश्वर नाम से अभी भी उसको जानते हैं। इसलिए नेपाल का जो महादेव, उनको पशुपतिनाथ कहा जाता, पशुपतिनाथ कहा जाता है। इस प्रकार पांडवों को दर्शन देने के लिए भगवान ने जो वृषभ रूप धारण किया था, उस वृषभ का पृष्ठ भाग आज केदारनाथ के रूप में उसकी आराधना होती है। इसलिए केदारनाथ में जो केदारेश्वर है, वो किसी के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग नहीं, किसी कलाकार के द्वारा किया नहीं है, और प्राकृतिक है। भगवान शिव ही स्वयं उस प्रकार का आकार धारण किया है। ऐसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा जो करने का जो सौभाग्य है, अभी हमारे सिद्धलिंग ने बताया, वहां जो पंच केदार है, उन पंच केदार लिंगों की पूजा करने का भाग्य दक्षिण भारत के माहेश्वर जंगमोश पे उत्पन्न केदार रावल के द्वारा चेला शिष्यत्व स्वीकार किया हुआ जो व्यक्ति होता है, वही वहां की पूजा अर्चा प्रधान अर्चक होता। वो परंपरा कृतयुग से आज तक चली आ रहा है। ऐसे पवित्र केदार क्षेत्र में जब जगत गुरु अक्षर शिवाचार्य वहां बैठ करके अपना धर्मोपदेश करते रहे, उस समय ये जो सारे देवता उज्जैनी महापीठ से सत्कर्म के बारे में श्रवण करने के बाद आगे वैराग्य वृद्धि के बारे में श्रवण करने के लिए वहां से प्रस्थान करते कहते हैं, ततो देवाहि ते सर्वे प्रणम्य श्री गुरुं मुहुः उत्थाय व्योम मार्गेण हिमाद्रिं समुपागताः। उज्जैन महापीठ में जगत गुरु दक्षिण शिवाचार्य से अनुग्रह लेकर के उनको
नमस्कार किया। आगे के ज्ञानोपार्जन करने के उद्देश्य फिर आकाश मार्ग से चलते चलते इस पवित्र हिमवत केदार में आकर पहुंच जाते हैं। वैराग्यस्य महामेरु, अक्षर शिवाचार्य जो वहां जगत गुरु थे उनको कहते हैं वैराग्यस्य महामेरु। जैसे एक मेरु पर्वत बहुत ऊंचा माना जाता है, वैसे व्यक्तित्व को गुणों से ऊंचा होना। मनुष्य के पास अनेक प्रकार के गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं। इन सभी गुणों में श्रेष्ठ गुण माना जाता है वैराग्य। वैराग्य से बढ़कर सद्गुण दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। मनुष्य जन्म में आने के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कदे दुर्लभम मानुषम प्राप्य जननम ज्ञान साधनम येन जानन्ति देवेशम तेषाम आत्मा निरर्थका। मनुष्य का जो जन्म है वो केवल सामान्य जीवन के जैसे खा पी करके समाप्त करने के लिए नहीं। दुर्लभम मानुषम प्राप्य, मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ है। किस लिए मिला है? जननम ज्ञान साधन, दिव्य आत्मज्ञान को पाने का साधन बंदे मानव जन्म ही है। मानव जन्म छोड़ करके हमको ज्ञान मिलना मुश्किल, इसलिए दुर्लभम मानुषम प्राप्य ये न जानन्ति देवेशम तेषाम आत्मा निरर्थका। जो मनुष्य जन्म में आकर के आत्मा का ज्ञान नहीं करते उनका जन्म व्यर्थ हो जाता है। लेकिन वो मनुष्य जन्म में ज्ञान प्राप्त करना होगा तो ऐसे मिलता नहीं, उसके लिए वैराग्य वृत्ति को पाना पड़ता है। इसलिए कहा न कर्मणा, आत्मज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ यागादि करने से भी नहीं मिलता। न प्रजया, शास्त्र में कहा जाता अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, ऐसे एक बात सुनने को मिलता है। जिसको संतान नहीं है उनको सद्गति नहीं, ऐसे भी लोग में बताते हैं। तब तो पशु पक्षियों का हो तुमसे ज्यादा संतान मिलता, उनको सहज मोक्ष मिलना चाहिए। इसलिए कहते हैं न प्रजया, संतान के द्वारा भी सद्गति नहीं मिल सकती। केवल संतान के द्वारा आप मरने के बाद आपको पिंडदान दिया जा सकता है। आपके बच्चे आकर के काशी में लिंग स्थापना कर सकते हैं, इसके अच्छा कुछ नहीं कर सकते। इसे न प्रजया न धनेन, अपार संपत्ति संपादन करके मोक्ष पाने की इच्छा करेंगे उससे भी नहीं मिलता। न धनेन, कहते त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। मोक्ष पाने के लिए एक ही सद्गुण है, उसका नाम है त्याग, उसी का नाम वैराग्य। इसलिए जो केदार पीठ की जो परंपरा है, जगत गुरु की परंपरा, सबको वैराग्य प्रबोधन करके
संसार के आसक्ति को कम करके उनको भगवान के प्रति प्रेम कराने का काम केदार पीठ के द्वारा अनादि काल से चलता रहा। अभी हमारे सिद्धलिंग स्वामी ने एक उदाहरण दिया भर्तृहरि का। किसी भी विषय के प्रति आपको जब तक हेय भावना नहीं आती तब तक आपके मन में विरक्ति नहीं आती। हेय भावना का मतलब त्याग करने की इच्छा। जैसे एकादा घर में गाय के दूध से खीर बनाया, उसमें अनेक प्रकार के मेवा भी डाला है, केसर भी डाला है, खीर खाने के लिए पीने के लिए तैयार है। उसमें यदि कोई विष मिला दे और इसमें विष मिला है यदि पीने वालों को मालूम हो जाए तब क्या वो उस खीर को पी सकता है? पीने का मतलब है मर जाना। थोड़े समय के लिए भूख सहन करेंगे तो कुछ और मिल सकता है खाने के लिए। ये विष मिश्रित अमृत का पान करके मरने के अपेक्षा इसको छोड़ देना, जैसे आदमी त्याग देता है। इसलिए विषयों में दोष दर्शन के बिना किसी को विरक्ति त्याग भावना नहीं आती। तो संसार में विरक्ति आने के लिए दोष दर्शन चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय ही संसार में मिलने वाले विषय, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो इन विषयों से विरक्ति कैसे होगी? मनुष्य जो भी विषय भोगता है सुख के लिए भोगता है, लेकिन भक्त ने कहा भोगे रोग भयम। हम जितना भी सांसारिक विषयों का आनंद से भोग करते हैं, आस्वादन लेते हैं, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार रोग ग्रस्त हुए व्यक्तियों को देख करके भी जगना चाहिए। आपको मालूम होगा बुद्ध जब अभी राजकुमार के रूप में था, उनका जब जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने बताया था ये तो हुआ तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा, नहीं तो बहुत बड़ा संत होगा। तो सभी माता पिता सोचते हैं संत होने के लिए कोई इच्छा नहीं करता मेरा बच्चा संत हो साधु, ऐसे नहीं सोचते। मेरा बच्चा राजा हो, मेरा बच्चा डॉक्टर हो, मेरा बच्चा और कुछ ऐसे सोचते रहते हैं। जब खुद राजा तो उन्होंने सोचा मेरा बच्चा राजा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा राजा को करने से क्या करना होगा? ज्योतिषी ने कहा इनको संसार का दुख दर्शन नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे पालो संभालो, कोई रोता हुआ दुखी इनके नजरों के सामने नहीं आना चाहिए। हमेशा खुशी खुशी आनंद का वातावरण निर्माण रखो, तब ये घर में रहेगा, राजा चक्रवर्ती होगा। राजा ने ऐसे व्यवस्था किया, उनका शादी भी करा दिया, उनके एक बच्चा भी हो गया।
जंजीर जकड़ा गया है, पत्नी में बच्चा छोड़ के कैसे जा सकता। तब राजा ने उनको थोड़ा खुला छोड़ दिया। एक बार बुद्ध अपने मंत्री के साथ गांव में फेरी लगाने के लिए गए। कथा आप सब लोगों को मालूम है। जब रथ में जा रहे थे उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति, शरीर पूरा झुका हुआ है, हाथ में काठी लाठी लेकर के धीरे 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 चल रहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य कहते हैं वृद्धावस्था कैसी होती है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा है। बुद्ध पहली बार उन्होंने देखा ऐसे दृश्य। सारथी से पूछे ये कौन है? ये भी हमारे जैसे मनुष्य है। ऐसे क्या हो गया उसको? इतना झुका हुआ है, चलने नहीं आता, हाथ में लाठी लेकर के चल रहा है। उन्होंने कहा महाराज इसको वृद्धावस्था कहते हैं। क्या ये अवस्था सबको आने वाली है? उन्होंने कहा जिसका जन्म होता उनको सारे विकार आना ही है। अस्ति जायते विवर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्य षड्वा विकार सबको आना है। उन्होंने पूछा मैं भी ऐसे वृद्ध हो जाऊंगा एक दिन? आप भी वृद्ध हो जाएंगे। तब थोड़ा थोड़ा वैराग्य जागने लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद एक मरा हुआ व्यक्ति को कंधे पर लेकर के 4 लोग जा रहे थे राम नाम सत्य करके। उन्हें पूछे ये क्या है? उनका ये इसकी मरणावस्था, शरीर का अंतिम अवस्था मृत्यु है। अब ये जीवात्मा मर गए, शरीर छोड़ के चले, इसको जा करके अभी जलाएंगे। तो मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। हाँ आप भी एक दिन मर जाएंगे। इस प्रकार पहली बार उन्होंने बुद्ध को देखा, रोगी को देखा, मरणासन व्यक्ति को देखा। इस प्रपंच के दोष दर्शन करने के कारण उनके मन में शीघ्र वैराग्य निर्माण हुआ और उसी दिन रात में न पत्नी को कहा, न बच्चे को कहा, न किसी को कहा, अपने आप छोड़ करके चल दिए। गए तो गए, गया में जा करके बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करके जब बैठा वो बुद्ध हो करके उठा। ऐसे उनके कथा में आता। इस प्रकार किसी वस्तु को त्याग करने का समय तभी आता उसमें आपको जब तक दोष दर्शन नहीं होगा तब त्यागते नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहते हैं विषयों में जो सुख मिलता उससे ज्यादा दुख ही मिलता। आपात रम्याः विषयाः पर्यंत परितापिनः। पहले पहले विषम को सुख देते हैं, बाद में असाध्य रोग प्रदान करके हमको यहाँ से जाने को बाध्य कर देते हैं। इसलिए इसको देखने के बाद देख करके मन में कुछ न कुछ वैराग्य आना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त करने का योग्यता मिलता। इसलिए कहा न कर्मणा न प्रजया न धनेन
त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। तो त्रिक्षण शिवाचार्य सभी देवताओं को बिठा करके बताते हैं, वैराग्यस्य महामार्गः सुलभो नैव देहिना अमृतत्वं न चैवाप्यं वैराग्येण विना क्वचित्। अमृतत्व को पाना होगा तो वैराग्य पहले आना पड़ेगा। तो वैराग्य आना इतना आसान नहीं। यदि इतना आसान होता संसार में अभी तक सब लोग मुक्त होकर के संसार खाली हो जाता था। लेकिन संसार खाली नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की जन्म मरण का जो चक्र है कि निरंतर फिरता रहता है। इसका कारण है हमारे मन में वैराग्य न आने के कारण हम लोगों को बार बार जन्म मिलना पड़ता। इसलिए कहते हैं वैराग्यस्य महामार्गः सुलभो नैव देहिनाम्। सभी जीवों के लिए सुलभ मार्ग नहीं है। सुलभ नहीं करके छोड़ने से मुक्ति भी नहीं मिलती। अमृतत्वं न चैवास्य वैराग्येण विना क्वचित्। अमृतत्व को पाना होगा तो वैराग्य के बिना मिलता नहीं है। और वैराग्य को पाना इतना आसान नहीं। तो कहते हैं आसान नहीं है लेकिन अशक्य नहीं है। सहसा वैराग्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसको सुन करके देख करके सुन करके देख करके, हाँ, इसका फल क्या है जब आपको मालूम हो जाता है तब धीरे धीरे आदमी को छोड़ने की इच्छा होती है। एक बात आप लोगों को जानना है, ठीक है तुमको संसार छोड़ने की इच्छा नहीं है, तुम इसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो कितना दिन पकड़ के बैठे रहेंगे? हमको घर छोड़ना नहीं, दांत छोड़ना नहीं, पैसा छोड़ना नहीं, मैं इसको संभाल के रखूंगा करके आप रख करके बैठेंगे तो बैठेंगे ठीक। कब तक बैठेंगे? जब तक मृत्यु नहीं तब तक तो लेके बैठेंगे। क्या मृत्यु के बाद भी आपका संग्रह किया संपत्ति को साथ में ले जा सकते हैं? ये ज्ञान सबको रहता है, ऐसी नई बात नहीं। क्योंकि देखते हैं, हम रोज देखते हैं एक गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। कंजूस, उस गांव में प्राचीन समय में कालरा नामक एक रोग आता था। अभी कालरा समाप्त हो गया। तो कालरा रोग जैसे कोरोना जैसा आया था ना, वैसे कालरा पहले। कालरा रोग आने के बाद गांव में एक के बाद सब मरते रहे। उस गांव में एक बहुत बड़ा धनी आदमी ये था। जब गांव में कालरा का प्रवेश हुआ, रोग से ग्रस्त होकर के लोग मरने लगे, तब जा करके लोगों ने उस श्रीमान के पास जाकर कहा, देखिए थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, दवा पानी की व्यवस्था कीजिए, जो मर गए तो मर गए, जो है वो तो जिंदा रहे, आप भी जिंदा रहे। उन्होंने कहा वो रोग कहाँ तक आ गया है? फलाना मोहल्ले में आ गए, इधर मोहल्ले में आ गए, उधर मोहल्ले में आ गए। ठीक है, हमारे मोहल्ले में भी आया है ना, देखा जाएगा।
जब लोग गांव में आए तो एक के बाद एक मोहल्ले में आ ही जाएगा, तो इनके मोहल्ले में भी आया। तभी लोगों ने कहा, अरे मोहल्ले में आ गए, अभी तो जागो। उन्होंने कहा मोहल्ले में आए, हमारे घर तक तो आया नहीं। तो घर में भी आ गए। उनके घर में सोने के बहुत सारे सिक्के रहे। उन्होंने सोचा मर जाएंगे तो छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए इसको किसी न किसी ढंग से ले जाना चाहिए करके कपड़े के थैली बनाए। उस थैली में सोने के सिक्कों को जोड़ जोड़ करके अपने कमरे में सब पैसा बांध लिया। बांध करके घर छोड़ करके चल दिया। धीरे धीरे, बहुत वजनी था, धीरे धीरे चलते चलते उनके गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी किनारे गया, वहां नाव वाले थे, बहुत पानी बहता रहा, भर करके बारिश का दिन था। एक नाव वाले को बुलाया, कहा कि मुझे नदी के मध्य में जाना है, कितना लोगे तुम? उन्हें बता, मध्य में क्यों जाते? सब लोग उस पार जाते हैं, तो मध्य में क्यों जाते हैं? मैंने कहा मुझे पानी में जाना है, मध्य पानी में मुझे जाना है, इसलिए तुम कितना लोगे? उन्हें देखो, पार करने के लिए 1 रुपया लेता हूं, मैं 50 पैसा लेंगे आधा जाने के लिए। नहीं, थोड़ा सा कम करो, उसमें थोड़ा कम करो। उन्होंने कहा इससे कम नहीं होगा। तो बगल में दूसरा नाव वाला था, उनसे पूछे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 54 में ले जाता हूँ, 25 पैसे में मैं ले जाता हूँ। तब इनको बहुत खुशी हो गई, आधा पैसे में ले जा रहा। उस नाव को छोड़ा, इस नाव में बैठा। बैठ करके जाते समय और नाव चलाने वाला इनसे पूछा, बाबूजी सब लोग नदी के उस पार जाते, तुम नदी के बीच में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा देखो, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, मैं मर जाऊंगा तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचता हूं इसको मेरे साथ नदी में कूद करके मैं ले जाऊंगा। तो नाव वाले ने सोचा, अरे बुद्धू आदमी है, इसको इतना पता नहीं है, इतना सोने का सिक्का होते हुए भी 50 पैसा देने के लिए इतना कंजूसी कर रहा है। चलो देखेंगे करके बातचीत करते करते जैसे नदी के मध्य में चले गए। तब उन्होंने पूछा, देखो मध्य भाग आ गया, आपको क्या करना है करो। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा अंतिम समय है, अंतिम समय में पूछते हैं आपकी इच्छा क्या होती, वैसे तुम भी मुझसे पूछो मेरा अंतिम इच्छा क्या है। बोला बाबूजी बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा मेरा अंतिम इच्छा इतना ही है, मुझे किसी को भी कुछ भी देने की इच्छा नहीं है, इसलिए तुम 25 पैसा के लिए बोल रहे थे, उसको माफ कर दोगे तो मैं आनंद से चला जाऊंगा। इनकी दीनता, इनकी दरिद्रता उन्होंने देखा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो जाएगा तो कहाँ जाएगा, एक पाताल में जाकर के बैठ जाएगा, बाद में सारा सोना मुझे ही मिलने वाला है करके। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ भी मत दीजिए, आप आनंद से प्रस्थान कीजिए करके मध्य में छोड़ दिया। और इतना
इतना मूढ़ मोही आदमी था, उनको लगा कि मैं सारे पैसा लेके जा रहा हूं करके कूद गया, मर गया। मरने के बाद नाव वालों को सारा पैसा उनको मिल गया। एक कथा है। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना है कि वस्तु को अंतिम समय में हम नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु हमसे छुड़ा देता है। कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसार के जाएगा। जब भी बच्चा का जन्म होता है, आप सब देखिए, सभी बच्चों की मुट्ठियां बंधी रहती और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है मुट्ठी खुल जाती है। जब जीवात्मा मरता उस समय मुट्ठी बंदी नहीं होती, ऐसे खुली रहती। मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति संसार को बताता है, कोई भी राजा हो, रंग हो, साधु हो, कोई भी हो, जब उनको प्रस्थान करना पड़ता है तो हाथ पसार के ही जाना पड़ता, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। इसलिए मृत्यु के समय में मृत्यु से छुड़ाने से पहले वस्तु को मत छोड़ो, वस्तु के ऊपर का जो मोह है उसको तो छोड़ो। क्योंकि मोह ही मृत्यु का अथवा पुनर्जन्म का कारण बनता है। इस प्रकार जगत गुरु त्रिक्षर शिवाचार्य इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में वैराग्य के बारे में, विरक्ति के बारे में बहुत सुंदर उपदेश किया है। उपदेश दे करके सभी देवताओं को बताते हैं, देखो तुमको अमृतत्व पाना होगा तो तुमको वैराग्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अमृतत्व मानसु, त्याग से ही सबको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा जो वैराग्य सिंहासन पीठ है, ये सभी जीवों को जीवन का तथ्य समझा करके जीते जीते जीवों को वैराग्य समझा करके मृत्यु छुड़ाने से पहले खुद छोड़ करके जब बैठेगा, मोह छोड़ करके बैठेगा, तब उसको मृत्यु से पुनर्जन्म नहीं होता, मृत्यु से उनको मुक्ति होती है। इस प्रकार हरेक जीवों को मुक्ति का कारण है वैराग्य। उस वैराग्य का उपदेश हमारे पंचपीठों में, जो केदार क्षेत्र में जो पीठ है, वैराग्य पीठ है, उसी के द्वारा इसका बोध होता है। कृतयुग में बोध किया हुआ उपदेश आज भी अभी भी उपयोग पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आगे अनंत काल तक इसका उपयोग पड़ता है। इसलिए जगत गुरु पंचाचार्यों के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए जो उपयुक्त है, जैसे वीर वृत्ति उपयुक्त है, सद्धर्म प्रवृत्ति उपयुक्त है और विरक्ति भावना उपयुक्त है, वैसे आगे के भी समदृष्टि ज्ञान का उपयुक्त होता है। इस प्रकार पांच पीठों के आचार्यों ने देवों को निमित्त बना करके समस्त जीव राशि को सद्गति का मार्ग दिखाने का जो प्रशस्त मार्ग जो है उन्होंने किया, उसी का इस ग्रंथ में संग्रह किया गया है। इस प्रकार आज हम लोग काशी में बैठे बैठे अभी तक हम लोग केदार तक गए, मानसिक दृष्टि से
केदार में बहने वाले सभी नदियों को नाम हम लोगों ने सुना, वहां के पंच केदार के बारे में सोचा, भगवान केदारनाथ का दर्शन किया, साथ ही साथ ओखी मठ में विद्यमान वैराग्य सिंहासन पीठ को भी आप लोगों ने जाना। उसी कृतयुग में देवताओं को जाने के बाद तत्कालीन मांधाता नामक एक राजा, चक्रवर्ती राजा, इस संसार से ऊब करके मुक्ति पाने के लिए जब जगत गुरु दक्षिण शिवाचार्य के पास आता है, जगत गुरु बोलते हैं तुमको मुक्ति पाना है तो तुमको तपश्चर्या करना पड़ेगा। तो वहां का जो ओंकारेश्वर मंदिर अभी भी है, उस ओंकारेश्वर मंदिर में उनको तपश्चर्या करने के लिए, मानधाता महाराज को तपश्चर्या करने के लिए दक्षिण शिवाचार्य आदेश देते हैं। तो कहा जाता है वो राजा जितना भोगिता उतना विरक्ति भाव होने के कारण उन्होंने एक पैर पर खड़ा होकर के हजारों साल तपश्चर्या करके सद्गति पाया। आज भी केदार के ओखी मठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है, वह राजा मानधाता राजा का मूर्ति वहां भी अभी भी रखा आप लोगों को मिला जाता है। इस प्रकार केदार के वैराग्य सिंहासन ओखी मठ अत्यंत पवित्र स्थान है। उसका दर्शन भी हम लोग काशी में बैठे बैठे हम लोगों ने किया। केदारनाथ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। कल सभी देवी देवता आगे के उपदेश सुनने के लिए श्रीशैल क्षेत्र चले जाते हैं, उसका विचार कल सुनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।